गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। आज के सेशन में जो हम लोग बात करने वाले हैं वो रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी, जिसकी अभी फॉर्म फिल हुए थे, जिसकी एग्जाम डेट आनी बाकी है। आरपीएफ के एग्जाम फिलहाल में चल रहे हैं और जल्द ही आपकी एनटीपीसी की एग्जाम डेट भी आने वाली है। पर आप उस एग्जाम को देने के लिए प्रिपेयर हैं कि नहीं है, इस चीज के लिए मैं आज इस सेशन में बताने वाला हूं मैथ का मॉक टेस्ट, जो पीवाईक्यू बेस्ड रहने वाला है। आज रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी को टारगेट करते हुए ये क्लास आपको मिलने वाली है, जिसमें स्मार्ट अप्रोच के साथ हम लोग क्वेश्चन करेंगे। पीवाईक्यू बेस्ड क्वेश्चन रहेंगे। पर डे आपको क्लास ये मिलने वाली है, देखने को मिलेगी 9:30 बजे। तो आप इस सेशन को पूरा जरूर देखें, एंजॉय करें। अगर सेशन जरा सा भी पसंद आए तो सेशन को लाइक और शेयर करना ना भूलें, और सेशन को पूरा जरूर देखें, जिससे आपको समझ में आएगा कि बेस्ट अप्रोच सॉल्यूशन होता क्या है, कि पेपर में हम कैसे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। ओके, तो शुरुआत करते हैं पहले नंबर क्वेश्चन से। चलते हैं डेस्कटॉप स्क्रीन पे और देखते हैं पूरा स्मार्ट अप्रोच सॉल्यूशन होता क्या है एक्चुअली। क्वेश्चन नंबर 1 जो है वो ये कह रहा है तुमसे कि यदि तीन संख्याएं हैं, यदि तीन संख्याएं 3:2:5 के अनुपात में हो और उनके वर्गों का योगफल तुम्हारे पास 1862 हो, 1862 हो उनके वर्गों का अनुपात। तो 3:2:5 के अनुपात में हो तो दूसरी संख्या क्या होगी? तो दूसरी संख्या हमें बतानी है कि दूसरी संख्या क्या होगी। तो हमसे दूसरी संख्या पूछी जा रही है, यानी 2 की वैल्यू पूछी जा रही है। तो 2 की वैल्यू वही होगी जो 2 का मल्टीपल होगा। तो 2 का मल्टीपल ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, ये भी नहीं है, यानी हमारे पास 2 का मल्टीपल 14 ही बनेगा। 2 का मल्टीपल क्या बनेगा? 14 बनेगा। तो देखते हैं इसका आंसर। ऑप्शन नंबर सेकंड जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा। इसका डिटेल से सॉल्यूशन हम लोग देखते हैं। तो देखो, इनका स्क्वायर करो तो हमारे पास, अगर इसको अलग निकालना है 3x, 2x और 5x, तो यहां पे हो जाएगा मेरे पास 9x स्क्वायर प्लस 4x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर। अब यहां पे देखो कितना हो जाएगा, 9 4 13 13x स्क्वायर प्लस 25x स्क्वायर, और यहां पे आ जाएगा 5 3 8 2 3 38x स्क्वायर। और इसकी वैल्यू तुम्हें दे रखी है 1862। और जब इससे इसको कट करोगे तो तुम्हारे पास कितने बार जाएगा? ये 49 टाइम जाएगा। 8 9 72 होता है, तो 49 टाइम जाएगा। एक्स स्क्वायर इक्वल टू 49 आ गया, तो एक्स की वैल्यू आ जाएगी रूट में 49 यानी 7। जब 7 आ गया तो हमसे 2 की वैल्यू पूछ रहा था, तो 2 7 जा होता है 14। कितना होता है? 14। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड था वो एकदम करेक्ट आंसर आ गया था। हमने पहले ही आपको बता दिया था कि कैसे करना है। पेपर में जो अटेम्प्ट करना है वो इस तरीके से करना है कि 2 का मल्टीपल था 14 था, बाकी कोई ऑप्शन नहीं था। ऑप्शन से हमारा आंसर बन गया था, लेकिन हमने इसको डिटेल से भी सॉल्व करा दिया है। अब अगला क्वेश्चन जो कह रहा है वो कह रहा है कि यदि 10x प्लस 3y, तुम्हारा 10x प्लस 3y अपॉन 5x प्लस 2y इक्वल टू 9/5 है, तो तुमसे पूछ रहा है 2x प्लस y रेशियो x प्लस 2y क्या होगा। तो हमें यहां पे क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले x और y की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। x और y की जब वैल्यू निकाल लेंगे तो हम इसको यहां पे पुट करके आंसर कर सकते हैं। तो x और y की वैल्यू निकालने के लिए 5 का इधर मल्टीपल और 9 का इधर मल्टीपल, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन का हम लोग यूज करेंगे और कर सकते हैं। तो हमारे पास आ जाएगा कितना? 50x प्लस 15y इक्वल टू 9 5 जा 45x प्लस 9 2 जा 18y, ये आ जाएगा। अब हमें क्या करना है? तो हमारे पास हो जाएगा 50x माइनस 45x इक्वल टू 18y माइनस 15y, ये आ गया। ठीक है, तो 50 में से 45 जाएगा तो मेरे पास 5x बचेगा, और 18 में से जाएगा तो 3y बचेगा। तो x अपॉन y का रेशियो आ गया मेरे पास 3/5। तो x की वैल्यू 3, y की वैल्यू 5, यानी x की वैल्यू हमारे पास 3 रखनी है, y की वैल्यू हमें 5 रखनी है। तो x की वैल्यू जब हम 3 रखेंगे तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? 2 3 जा 6 और y की वैल्यू 5 11 रेशियो 3 प्लस 10, तो हमारा आ गया 11 रेशियो 13, यानी ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो आंसर इसका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कोण अपने पूरक से 22 डिग्री अधिक है, तो भाई कोण कितना होगा? एक जो कोण है वो अपने पूरक से 22 डिग्री अधिक है, तो भाई कोण कितना होगा ये हमें बताना है। तो एक जो कोण हमने माना हमारे पास जो कोण है वो x है, ठीक है, और दूसरा कोण जो है वो इससे 22 अधिक है, और ये अपने पूरक का मतलब होता है कंप्लीमेंट्री एंगल, जो हमारे पास होता है 90 का एंगल। यानी कहने का मतलब ये हो गया x प्लस 22 इक्वल टू 90 होगा,
2x प्लस 22 इक्वल टू 90 हो गया, और जब 22 को इधर भेजेंगे, इंटरचेंज करेंगे, तो 2x इक्वल टू 90 माइनस 22। 10 में से 2 गया, तुम्हारे पास 8 बचेगा, 8 में से 2 जाएगा 6 बचेगा, 2x इक्वल टू 68। 2 से जब इसे कट करोगे तो 34 आ जाएगा। x की वैल्यू हमारे पास 34 आ गई, यानी एक एंगल तो हमारे पास 34 आ गया, तो दूसरा कितना होगा? 34 में जब 22 ऐड करेंगे, 34 में जब 22 ऐड कर देंगे तो दूसरा आ जाएगा 4 5 6 3 2 5, यानी दूसरा ऑप्शन जो बनेगा वो 56 बनेगा। तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा 56। पहला आएगा 34, दूसरा आ जाएगा आपका 56। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि यदि 400 का 60% प्लस 280 का k परसेंट इक्वल टू 296 है तो k का मान क्या होगा? तो हमें बताना है कि 400 का 60% जो है प्लस 280 का k परसेंट इक्वल टू 296 है, तो हमें k की वैल्यू बतानी है। जब हम k की वैल्यू की बात करें, के की वैल्यू हम कैसे बताएंगे, वो चीज हमें बतानी है, तो हम कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले देखो यहाँ पे 100 कॉमन आ गया, दोनों 100 कॉमन आ गए, तो हमारे पास कितना हो जाएगा? 100 तो नीचे आ गया, ऊपर आ गया 400 इंटू 60 प्लस 280 के इक्वल टू आ गया तुम्हारे पास 296। अब यहाँ पे इसका इंटू कर लो, 6 4 24, 2 3 0 प्लस 280 के, और इसका इधर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर दो तो आ जाएगा 296 और 20। 296 और 20 आ गए। अब हमें क्या करना है? इसको इधर भेजना है, माइनस करना है। 280 के इक्वल टू 29600 में से हमें 24 और 30 माइनस करना है, तो 0 0 6 9 में से 4 गया 5 5600 आ जाएगा 280 के से। जब इससे इसको कट करोगे तो कितने बार जाएगा? ये 0 से 0 कट गया, यानी 20। के की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी कितनी? 20। ओके, तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा वो आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। कौन सा? 20। ओके, अगला क्वेश्चन है आपका, कह रहा है कि एक कमरे के आयाम 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर है। सभी आयाम को सटीक रूप से मापने के लिए पैमाने की अधिकतम संभावित लंबाई कितनी हो सकती है? अधिकतम संभावित लंबाई कितनी हो सकती है, ये हमसे कह रहा है। ठीक है, अब एक चीज समझना ध्यान से, हमारे पास 16 मीटर, 14 मीटर और 10 मीटर। देखो, क्वेश्चन की लैंग्वेज बहुत बड़ी है, पर अगर लैंग्वेज अगर तुम समझ गए तो इसका आंसर बहुत सिंपल है। तो हमसे यहां पे एक्चुअली में इसका HCF ही पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है? HCF। और जब HCF तुमसे पूछ रहा है तो तुम्हारे पास कितना हो जाएगा? हमारे पास HCF इसका आ जाएगा 16, 14 और 10 का 2। तो हमारा आंसर जो बन जाएगा वो 2 बन जाएगा। कितना बन जाएगा? 2। समझ में आ गया? ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन जो कह रहा है कि छात्रों की आयु के निम्नलिखित आंकड़ों के लिए बहुलक प्राप्त कीजिए। बहुलक का मतलब होता है मोड, यानी जिसकी बहुलता ज्यादा हो, जो नंबर ज्यादा बार आया हो, वो बहुलक होता है। तो सबसे पहले ये देखो कि हमारे पास नंबर जो है वो सबसे ज्यादा क्या आ रहा है। हमें लग रहा है हमारे पास सबसे ज्यादा दिख रहा है। देखो हमारे पास नंबर क्या क्या है। सबसे पहले हमारे पास एक 10 है, एक 11 है, एक 13 है, 12 है, 13 है, 14 भी है, 15 भी है, 16 भी है और 17 भी। ये नंबर है हमारे पास। तो 10 तो हमारे पास 2 बार आया। 10 हमारे पास कितने बार आया? 2 बार आया। 11 हमारे पास देखो कितने बार आया? 11 11 11 11 11 एक ही बार आया। कितने बार आया? एक बार। 11 एक बार आया, 11 एक बार आया। 12 देखो कितने बार आया? 11 एक बार। 12 आया तुम्हारे पास, 12 1 2, 12 आया 2 बार। 13 कितने बार आया? 13 आया 1 2 2 बार। 14 जो आया वो कितने बार आया? 14 1 2 3 बार। और 15 जो आया कितने बार? 1 2 2 बार 15। 16 जो आया हुआ है वो कितने बार? 1 2 3 बार। 17 जो आया 1 2 3 4 बार। 17 आया 4 बार। तो हमने जब इन नंबरों को देखा बहुत बारीकी से तो हमें पता चला कि 10 तो सिर्फ 2 बार आ रहा है, 11 एक बार आ रहा है, 12 2 बार, 13 2 बार, 14 3 बार, 15 2 बार, 16 3 बार। पर जो 17 है वो सबसे ज्यादा टाइम आया है।
है, यानी इसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा है। जिसकी फ्रीक्वेंसी ज्यादा होती है वही हमारा मोड होता है, जिसे हिंदी में बोलते हैं बहुलक। क्या बोलते हैं? बहुलक। तो आंसर जो हो जाएगा वो 17 हो जाएगा। ओके, अगला क्वेश्चन जो है वो प्रॉफिट एंड लॉस का है और बेहतरीन क्वेश्चन है। एक घड़ी का विक्रय मूल्य जो है वो 1056 है, 1056 है, ये विक्रय मूल्य है यानी एसपी है आपका। और लाभ परसेंट जो है वो 10% है। लाभ परसेंट कितना है? वो 10% है, यानी प्रॉफिट परसेंट हमें हुआ है इसकी वजह से 10%। अब विक्रय मूल्य अगर 800 होता तो हानि कितनी होती? वो ये कह रहा है कि अगर एसपी 800 होता तो उसे लॉस कितना होता, ये पूछ रहा है। तो अगर 10% प्रॉफिट है तो ये वैल्यू है, यानी एक्स का यानी सीपी का 110 की वैल्यू जो है, 110% की जो वैल्यू है वो 1056 है। 0 से 0 कट कर दिया, 11 से इसे कट किया तो 1196, यानी एक्स की वैल्यू आ गई 960। यानी हमारे पास अल्टरनेटली सीपी आ गया 960। जब सीपी 960 रुपए है और वो बोल रहा है कि अगर इसे 800 रुपए में बेचना चाह रहा है, कितने रुपए में बेचना चाह रहा है? 800 रुपए में अगर इसे बेचना चाह रहा है तो 960 में से जब 800, सीपी 960, 800 तो नुकसान कितने का होगा? 160 का नुकसान होगा, क्योंकि एस सीपी माइनस एसपी ये लॉस का फॉर्मूला होता है। हमारे पास 160 का नुकसान होगा, 800 पे होगा, 2 जीरो ये कट हो गए, 8 दूनी 16, 20% आंसर। नहीं सॉरी, गलत हो गया, यहां से हमें सीपी रखना था 160 अपन 960 रखना था इंटू 0, 1 जीरो ये खत्म, और 4 से कट कर दो, 4 6 16 जीरो, और 4 से कट करो, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8, 4 6 24, नहीं 4 2 से फिर कट कर लो 12, और 2 से कट कर लो 5, 2 छक्के 12, 2 20, 2 3 6 10 और 50 अपॉन 3। जब इससे इसको कट करोगे तो 16.67% आंसर इसका एकदम परफेक्ट बन जाएगा। अगला क्वेश्चन जो है वो कह रहा है कि ए बी सी डी एक व्यवसाय में क्रमशः 3:6:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं। तो ए बी सी डी है, कौन कौन है? एक ए है, एक बी है, एक सी है, एक डी है। ये रेशियो 3:6:2:5 के अनुपात में निवेश करते हैं और इनकी पूंजी जो है वो 5:3:2:6 के अनुपात में है। तो इनकी टोटल राशि हो जाएगी इसका इसमें इंटू 15, 18, 4 और 30 इस अनुपात में हो जाएगी। अब वो तुमसे बोल रहा है ए और सी का अंतर कितना होगा। तो 15 में से जब 14 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 15 में से 4 जाएगा, 11 बचेगा। अब इन चारों ऑप्शन में जो 11 का मल्टीपल होगा वो आंसर एकदम परफेक्ट बन जाएगा। तो देखो, इवन प्लेस ऑड प्लेस, 8 5 13 और 2, तो ये भी तो 11 से मल्टीपल है। 8 9 10 ये तो नहीं है, 8 5 13 ये भी है और ये भी नहीं है। यानी हमारे पास दो ऑप्शन कट हो गए, एलिमिनेट हो गए। बचे हुए दो ऑप्शन जो है वो 11 के मल्टीपल हैं। अब क्या करना पड़ेगा? तो भाई अब कुछ नहीं, स्टेप बाय स्टेप इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो हमारे पास 15 18 और 18 4 22 होता है। 18 4 22, 5 6 7 2 3 67 की वैल्यू हमारे पास 50250 है। तो 1 की वैल्यू कितनी रही होगी? 50250 अपॉन 67। जब इसे कट करोगे तो कितने बार जाएगा ये? इससे कट करोगे तो हमारे पास ये कितने बार जाएगा ये हमें बताना है। तो हमारे पास कितना बार जाएगा ये? देखो, 0 तो लास्ट में आएगा ही, पर जाएगा कितने बार ये हमसे पूछा जा रहा है। मेन सवाल ये है कि ये जाएगा कितनी बार। ठीक है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 0 तो आएगा, 7 यहाँ पे है, 7 5 तो आना चाहिए। ठीक है, 7 5 35 यानी 5 तो आएगा ही। ठीक है, तभी तो कट सकता है। तो 8250 बनेगा। 82 सॉरी गलत हो जाएगा। हाँ, 11 का मल्टीपल करोगे तो 8250 बन सकता है। तो हमारे पास कितना आएगा? जब 67 से इसे कट करेंगे हमारे पास आंसर कितना आएगा? 1 मिनट होल्ड करना। तो
इससे जब हम इसको कट करेंगे तो मेरे पास कितना बनेगा, तो हमारे पास बनेगा कितना 750, और जब 750 का इंटू करेंगे इसमें 11 में तो हमारे पास कितना बनेगा 0 5 7 5 5 तो आ गया 7 5 12 8 8250, यही आंसर आएगा। ऑप्शन नंबर 3 एकदम करेक्ट आंसर इसका बन जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 7 और 37 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याओं का औसत क्या होगा। 7 से लेके 37 के बीच आने वाली अभाज्य संख्याएं, तो अभाज्य संख्याएं वो होती हैं जिनके भाज्य वो होंगी जो प्राइम नंबर होते हैं। तो प्राइम नंबर तुम्हारे पास क्या क्या हो जाएंगे, एक तो 11 हो गया, एक 13 हो गया, एक तुम्हारे पास 17 हो गया, एक 19 हो गया, और एक हो गया 23 29 31 और 37। अब इसके बीच में बोला है तो इतने नंबर होंगे। अब इनको करना है प्लस 2 2 4 5 6 7, 7 तो नीचे आएगा, 2 2 4 5 6 7, 7 तो नीचे आएगा। तो हमारे पास 7 देखो नीचे किसमें, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, यानी हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन जो है वो एकदम करेक्ट आंसर आ जाएगा, क्योंकि 7 जब नीचे आएगा तो 7 नीचे इधर भी आएगा, यानी डिनोमिनेटर जब 7 होगा तो ये भी डिनोमिनेटर भी 7 होगा। हमको इस अप्रोच से इसको सॉल्व करना है। अगर आप सॉल्व करना चाह रहे हैं तो इन सबको सम कर लो, 11 प्लस 13 प्लस 17 प्लस 19 प्लस 23 प्लस 29 प्लस 31 अपॉन 7 करोगे तो 7 दूनी 14 143, इनका एक सम आएगा 143 अपॉन 7 करोगे तो आंसर 20 होल 3/7 ही आएगा। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 350 मीटर लंबी एक मालगाड़ी 1250 मीटर लंबी सुरंग को 80 सेकंड में गुजर जाती है। यानी मालगाड़ी की लंबाई जो है, यानी हमारे पास जो ट्रेन की लंबाई है वो हमारे पास दे रखी है कितनी 350 मीटर, और सुरंग की लंबाई कितनी है, सुरंग की लंबाई जो हमारे पास दे रखी है वो कितनी दे रखी है 1250 मीटर। इसको वो 80 सेकंड में पार कर लेती है, इसको वो 80 सेकंड में ही पार कर लेती है। तो टोटल जो हमारे पास डिस्टेंस हो गई वो कितनी हो गई 0 5 5 10 3 2 5 6 1 1600 हो गई। टोटल डिस्टेंस 1600 मीटर है। टाइम हमें लगा कितना 80 सेकेंड। तो स्पीड कितनी रही होगी, स्पीड का फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो डिस्टेंस है 1600, टाइम है 80, 0 से 0 कट किया, 8 से कट कर दिया 20, यानी हमारे पास आ गया 20 मीटर पर सेकेंड। पर यहाँ पे तो ऑप्शन किलोमीटर पर हावर में है, तो अब ये तो कंफ्यूजन वाली बात होगी। कुछ कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। तो हमें क्या करना है कि 20 मीटर पर सेकंड को हमें क्या कर देना है 18/5 से मल्टीपल करोगे तो किलोमीटर में चेंज हो जाएगा। तो 4 बार जाएगा, 18 चौका होता है 72। ऑप्शन नंबर 1 जो है वो एकदम करेक्ट आंसर इसका आ जाएगा। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 4.5 और 0.5 के बीच मध्य अनुपाती और 4.5 और 9.0 के बीच तृतीय अनुपाती का अनुपात क्या होगा। तो हमसे पूछ रहा है कि 4.5 और 0.5 के बीच मध्य अनुपाती। तो मध्य अनुपाती जब निकालते हैं तो हमारे पास 4.5 और 0.5 के बीच मध्य अनुपाती निकालना है। तो मध्य अनुपाती निकालते हैं इन दोनों का इनटू करके रूट में, यानी हमारे पास जो मध्य अनुपाती का फॉर्मूला होता है रूट ए बी होता है। ठीक है, अब इसका जब इंटू करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 225 और यहाँ पे 2 के बाद पॉइंट है, यानी 1.5 बाहर निकल आएगा। अगला कह रहा है 4.5, अगला कह रहा है 4.5 और 9.0 के बीच तृतीय अनुपाती क्या होगा, इनके बीच थर्ड प्रोपोर्शन क्या होगा। जब थर्ड प्रोपोर्शन की बात कर रहा है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है b² a। अगर ये a है ये b है तो b²a, ये फॉर्मूला इसका होता है। अब एक चीज समझना, हमारे पास b²a लगाओगे यानी 9 × 9/4.5 लगाओगे तो इससे इसको एक बार कट करो, 2 बार जाएगा, 9 दूनी 18। और इनका हमें रेशियो निकालना था। इनका क्या निकालना था, हमें रेशियो निकालना था। जब इनका रेशियो निकालना था तो पॉइंट यहाँ पे लगा, इस पॉइंट को रिमूव करेंगे तो 0 आ जाएगा, इस पॉइंट को रिमूव करोगे 15 से कट करोगे तो 1:12 आ जाएगा। 15 × 15 और 12 बार जाएगा तो ऑप्शन नंबर जो 4 होगा वो एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा इसका। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि तुम्हारे पास 2x - 3y = 9 है और xy तुम्हें दे रखा है -3 और तुमसे पूछ रहा है कि 4x/y + 9y/x क्या होगा। तो एक चीज समझना, हमसे जो पूछ रहा है उसे हमें समझना पड़ेगा कि कैसे निकाल सकते हैं। तो हम इसको क्या करेंगे, हम एलसीएम लेंगे तो मेरे पास बन जाएगा xy और x का इधर मल्टीपल y का इधर मल्टीपल, तो हो जाएगा 4x² + 9y²। 4x² + 9y², 4x² + 9y² अपॉन xy। अब 4x² 9y² हमें कहां से मिल सकता है, वो पहली इक्वेशन इससे मिल सकता है।
कैसे देखो, 2x माइनस 3y इक्वल टू 9 था, इसका होल स्क्वायर कर दो और इसका भी होल स्क्वायर कर दो। तुम्हारे पास आ गया 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर प्लस नहीं माइनस होगा 3 दूनी 6 12 एक्स वाई इक्वल टू 81। अब एक्स वाई की वैल्यू ऑलरेडी हमें -3 दे रखी है तो यहाँ पे रख देना है। तो हमारे पास वाई स्क्वायर होगा 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर माइनस 12 3 36 यानी 36 हो जाएगा इक्वल टू 81। 4x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर इक्वल टू हो गया 81 माइनस 36। तो हमारे पास यहाँ पे करोगे तो हमारे पास बचेगा 11 में से गया 5 और 7 में से 3 गया 4, 45। यानी इसकी वैल्यू हमारे पास 45 है, एक्स वाई की वैल्यू -3 है। जब इसको कट करोगे तो माइनस का 15 आएगा। ऑप्शन नंबर जो बन होगा, कौन सा वाला, ऑप्शन नंबर जो बन होगा, ऑप्शन नंबर ये बन वाला जो होगा वो एकदम करेक्ट आंसर बन जाएगा आपका। ओके, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एक कार जो है, एक कार 10 किलोमीटर, 20 किलोमीटर, 30 किलोमीटर और 60 किलोमीटर की गति से 7 किलोमीटर की 4 किलोमीटर दूरियां तय करती है। इस दूरी के दौरान उसकी औसत गति क्या होगी। हमसे यहाँ पे एवरेज स्पीड ही पूछी जा रही है भाई। क्या पूछी जा रही है, एवरेज स्पीड पूछी जा रही है। जब एवरेज स्पीड पूछी जा रही है तो एक चीज समझना, 7 किलोमीटर डिस्टेंस हर बार में कितनी है, 7 किलोमीटर, टाइम लग रहा है 10, 7 20, 7 30, 7 60। अब इनको हमें जोड़ देना है, तभी तो औसत गति आएगी, क्योंकि यहाँ पे हमें निकालना पड़ेगा टाइम। तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है ना, टोटल टाइम निकल आएगा हमारे पास। जब टोटल टाइम यहां से निकल के आएगा, क्योंकि हमारे पास टाइम होगा, टाइम का फॉर्मूला ये आ जाएगा, टोटल डिस्टेंस तो हमारे पास 28 हो जाएगी ना, 7 चौको 28। लेकिन अगर हमें टाइम निकालना पड़ेगा तो हम इनको सबको जोड़ देंगे। तो एलसीएम आ जाएगा 60, 6 बार जाएगा 7 6 42 होता है, 3 बार 7 21 होता है, 2 बार 7 दूनी 14 होता है, प्लस 7। तो देखो 7 4 11 12 13 14, 7 4 11 12 13 14, 1 4 5 6 7 8, 84/60। ओके, ये तो आ गया टाइम। अब जब ये टाइम आ गया तो हमारे पास टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम, तो टोटल डिस्टेंस होगी 28/84 × 60। ठीक है, किससे कट करोगे, 7 से, 7 1 7, 7 दूनी 14 और 7 चौको 28, 12 से कट कर दो, 12 से, 12 पंचे 60, 4 पंचे 20 किलोमीटर पर हावर आंसर आ जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सेकंड होगा। यहाँ पे फॉर्मूला लगाया हुआ हमने स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम का, और उससे हमारा आंसर ये एकदम परफेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन जो है वो ग्राफ आधारित है। हमसे कह रहा है कि निम्नलिखित दंड आरेख में 5 शहर हैं, ए बी सी डी और ई। कुल जनसंख्या शहरों की महिलाओं की संख्या दर्शाती है। निम्नलिखित रेखा आरेख प्रत्येक शहर के लिए साक्षर महिलाओं को प्रतिशत दर्शाती है। तो शहर ई में पुरुषों की संख्या ज्ञात करो। तो शहर ई ये है, हमारे पास ये कितनी संख्या दे रखी है, हमारे पास दे रखी है ये कितनी संख्या, 53750 और ये है 21500। इसमें से इसको माइनस कर दो, 7 में से 5 गया 2, 3 में से 1 गया 2, 5 में से 2 गया 3, 32,250। 32,250 कहां है, 32,250 ऑप्शन नंबर सेकंड में है, और यही आंसर एकदम परफेक्ट आ गया। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जॉर्ज कुल कार का 35% भाग 6 दिनों में करता है और जिम और जॉर्ज मिलकर उसी कार को 12 दिन में पूरा करते हैं। जिम अकेले संपूर्ण कार को कितने दिन में पूरा कर सकता है। तो जॉर्ज जो है वो 35% काम 6 दिन में करता है। जब 35% काम का मतलब हो गया, 5 से कट करो 7/20 काम 6 दिन में करता है, तो पूरा काम कितने दिन में करेगा, एक काम कितने दिन में करेगा, 6 × 20/7 दिन में, यानी 120/7 दिन में। ये कौन कर रहा है, जॉर्ज जो है वो इतने दिन में एक परफेक्ट काम करेगा। अब तुमसे पूछ रहा है जॉर्ज प्लस जिम दोनों मिलकर उस काम को 12 दिन में करते हैं, और ये 120/7 दिन में करते हैं। तो इन दोनों का एलसीएम लो तो 120 आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा 10। तो जॉर्ज और जिम 10 एफिशिएंसी है, जॉर्ज की 7 है, तो जिम की कितनी रही होगी, 3। टोटल काम है 120/3, 3 से जब कट करोगे तो 40 आंसर आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सेकंड। तो ये था आज का प्रैक्टिस मॉक वाला एनटीपीसी के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।